दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। दोस्तों आज अगर हम पढ़ाई के विषय में बात करें तो आप सब यह तो जानते ही होंगे कि आजकल याद करने की समस्या हर स्टूडेंट को रहती है। कई स्टूडेंट परीक्षा आते ही सही तरीके से याद करने की बजाय उसे रटने लग जाते हैं और नतीजा यह मिलता है कि वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम नज़दीक आते ही सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने का समय आता है तो वो एंड टाइम पर सब कुछ भूल जाते हैं। फिर कोशिश करने पर भी कुछ याद नहीं आता है और इसका प्रभाव सीधा परीक्षा के बाद आने वाले रिजल्ट पर पड़ता है, जिससे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। पढ़ाई के संबंध में सबसे पहले आप जो भी याद कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी रुचि होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप उस विषय को जितने उत्साह के साथ मन लगाकर पढ़ेंगे और उस चीज़ को जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, उतना ही पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए पढ़ाई के प्रति हर स्टूडेंट के अंदर उत्सुकता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपका पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा और हमेशा पढ़ाई में मन लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, उत्सुकता। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट। उत्सुकता को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपका मन पढ़ाई में लगे, और उसके लिए भी आपको एक सूची बनानी होगी। आपके पास सूची नहीं होगी तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपको कब कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है। तभी आप उत्सुकता से यह काम कर पाएंगे। नंबर 2, एकाग्रता। जी हाँ दोस्तों, कंसंट्रेट योर माइंड। मन की एकाग्रता बनाए रखने के लिए हमें याद करते समय एक साथ 2 काम कभी नहीं करना चाहिए, और पढ़ते समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और बिल्कुल शांत वातावरण में बैठकर याद करें, जहां आपको कोई भी परेशान ना करे। नंबर 3, नियमितता यानी रेगुलरिटी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको उस काम को करने की आदत हो जाएगी, और इस काम को कुछ दिनों के बाद आप पसंद करने लगेंगे। इसी प्रकार पढ़ाई को लेकर आप उसे रोज याद करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो वो भी आपकी आदत बन जाती है, जिससे आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी और आपका मन हमेशा पढ़ाई में लगा रहेगा। नंबर 4, दोहराना यानी रिपीट। जी हाँ दोस्तों, जिस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, उसे बार बार दोहराएं और बोल बोल के याद करें, ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए और आपको हमेशा याद रहे। इससे आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में आसानी होगी और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में आपको फ़ायदा मिलेगी। नंबर 5, लिखना यानी राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई आंसर याद कर रहे हो और फिर भी आप उसे ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस आंसर को बिना देखे अपनी कॉपी में जितना हो सके बार बार लिखने का प्रयास करें, ताकि इससे आपको मालूम हो सके कि आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से आपको कितना याद हुआ और अब आप उसे लिख सकते हैं या नहीं। इससे आपको अंत में मालूम होगा कि आपको अब अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। नंबर 6, स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और मन साफ होता है तो कई सारी अच्छी अच्छी बातें आपको दिमाग में आते रहती है। इसलिए याद करते समय अगर आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग याद करने में जल्दी लगेगा और आप कुछ भी भूल नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इसे नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आपका याद किया हुआ चीज़ हमेशा याद रहेगा और पढ़ने में भी रुचि आएगी। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।